दोस्तों हाल ही में ही डीआरडीओ ने K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के कुछ की कंपोनेंट को अनवील किया है और ये चीज दिखाती है कि इस समय डीआरडीओ काफी तेजी से K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को बनाने में लगा हुआ है। K5 हमारी स्ट्रेटेजिक अंडर वाटर कैपेबिलिटी को बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने वाली है। इस समय K5 मिसाइल के जिन कंपोनेंट को शो किया गया है उन कंपोनेंट में कैनिस्टर, नोज कैप, टोरेंटियल एयर बोतल, गैस जनरेटर जैसे कंपोनेंट का नाम शामिल है और आगे हम इन सभी कंपोनेंट के वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जो ये हमारी K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होने वाली है, ये एक 3 स्टेज की मिसाइल होने वाली है और इस मिसाइल की मारक क्षमता डीआरडीओ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 6000 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर के बीच होने वाली है। पर्सनली हमें ऐसा लगता है कि डीआरडीओ की तरफ से इस मिसाइल की रेंज को अभी के लिए छिपाया जा रहा है। एक्चुअल में हमारी K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर प्लस होने वाली है और चाइना भी पहले ये बात बोल चुका है कि भारत की तरफ से हमेशा ही अपनी मिसाइलों की रेंज को छुपाया जाता है। लेकिन डीआरडीओ के अकॉर्डिंग अगर हमारी K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 6,000 किलोमीटर से 8,000 किलोमीटर के बीच भी होती है तो हम इस मिसाइल की मदद से अपने कोस्टल रीजन में रहते हुए भी चाइना के हर एक शहर को काफी आसानी से टारगेट कर सकेंगे। K5 डीआरडीओ की सीक्रेटिव K सीरीज की सबसे एडवांस मिसाइल होने वाली है। इससे पहले भी डीआरडीओ K15 और K4 जैसी एडवांस मिसाइलों को बनाकर तैयार कर चुका है और इस समय हमने इन दोनों ही मिसाइल को डिप्लॉय भी कर दिया है। K5 मिसाइल की सबसे खास बात यह होने वाली है कि इस मिसाइल में पेलोड को हम अपनी जरूरत के हिसाब से मैनेज कर सकेंगे और जिस समय इस मिसाइल के अंदर कम पेलोड को लगाया जाएगा उस समय इस मिसाइल की रेंज काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जब इस मिसाइल में ज्यादा पेलोड लगाया जाएगा उस समय हमारी K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज कम हो जाएगी। ये कैपेबिलिटी ही हमारी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को काफी ज्यादा शानदार बनाने वाली है। K5 मिसाइल के कैनिस्टर को शो करना ये चीज दिखाता है कि हमारी K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल अब कॉन्सेप्चुअल फेज से बाहर निकल चुकी है और ये मिसाइल अब टेंजेंट असेंबली फेज में एंटर कर चुकी है। किसी भी मिसाइल में जो कैनिस्टर होता है उसका काम इस मिसाइल को स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना ही नहीं होता है बल्कि मिसाइल को सेफ कोल्ड लॉन्च करना होता है। कोल्ड लॉन्च टेक्निक काफी ज्यादा स्टेल्थी टेक्निक होती है क्योंकि इस टेक्निक में मिसाइल को गैस प्रेशर की मदद से ट्यूब से लॉन्च किया जाता है और जब मिसाइल कैनिस्टर से बाहर आ जाती है उसके बाद मिसाइल का मोटर चालू हो जाता है। इसमें थर्मल और एक्विस्टिक सिग्नेचर को भी मिनिमाइज किया जाता है। तो टोरेंटियल एयर बोतल और गैस जनरेटर भी इसी मैकेनिज्म का हिस्सा होते हैं। मिसाइल में जो नोज कैप होती है उसका काम ये होता है कि वॉरहेड को सेफली रखना। जब हमारी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर ये नोज कैप लगाया जाता है, जब हमारी मिसाइल कैनिस्टर से बाहर आ जाती है उस समय हमारा वॉरहेड मिसाइल से अटैच हो जाता है। पहले भी हम हमारी K4 मिसाइल के लिए इसी तरीके के नोज कैप को बनाकर तैयार कर चुके हैं और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमारी K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज कितनी होनी चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड